नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आज जो आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो हर एक इंसान के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बड़ी विकट परिस्थितियों में फंस जाते हैं। हमारे को कभी कभी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, कभी किसी की ज़रूरत देखते हैं, और या जो सबसे बड़ा जो अहम कारण होता है वो हो जाता है लालच। और इस चक्कर में हम किसी न किसी तरीके से किसी को धन दे देते हैं। और जब हमने किसी को कोई अमाउंट दिया तो कभी किसी की मजबूरी को देख के अमाउंट दे दिया, कभी किसी हालात में आके दे दिया, किसी किसी की गुडविल में किसी किसी को ना हम नहीं कह पाते, और कहीं ना कहीं वो हमें कमिटमेंट कर देता है कि हम आपका पैसा इस समय तक लौटा देंगे। पर जब हमने पैसा दे दिया तो उसके बाद वापस मिलने की गुंजाइश जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त इंसान पैसा लेता है उस वक्त उसके विचार बिल्कुल अलग होते हैं, परंतु पैसा जाने के बाद हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, और हमारा रुका हुआ धन फिर वापस नहीं मिलता। अब हम अपने मेहनत से धन कमाते हैं, और मेहनत से धन कमाने के बाद अगर हमें नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क पर वो चीज़ें हावी हो जाती हैं, और जब हावी हो जाती हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं, और डिस्टर्बेंस के बाद हमारी लाइफ उथल पुथल होने लगती है। और उसमें क्या उस वक्त क्या होता है, जब हम परेशान हो गए तो कहीं हमारा मतलब जब हमारी लाइफ परेशान हो गई, टेंशन हो गई, एंग्जाइटी हो गई, और हम बार बार उस पैसे के बारे में सोचते हैं, तो हमारे साथ में क्या होता है, हम कामों पे ध्यान नहीं देते, टेंशन एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाती है, हेल्थ ख़राब होती है। और जब हम हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं तो हमारे घर का वातावरण भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब इससे बचने के लिए सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को पैसा ना ही दें तो अच्छा है। दूसरी चीज़, अगर हमने पैसा दे दिया तो उसे निकालने के लिए हम बड़े बड़े प्रयत्न करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, पता नहीं कितने कितने उपाय करते हैं, कितनी कितनी सारी बातें करते हैं, और हमारा वो पैसा नहीं निकल पाता। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सबसे पहले तो आप पैसा नहीं देंगे, और अगर आपने दे दिया लालच में आके तो आप पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आपने दे दिया तो आपके लिए ज़रूरत है कि आप इन उपायों को सच्चे मन से करेंगे तो हो सकता है आपका पैसा जल्दी से जल्दी वापस हो जाए। बस यही है कि अगर हम फोर्सफुली लेंगे तो फोर्सफुली हम किसी से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि जिस वक्त पैसा लेता है इंसान उस वक्त उसका एटीट्यूड अलग होता है, और जब वो देता है तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मैं आपके पास आज जो शेयर कर रही हूँ, कुछ उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो वैदिक उपाय हैं। उपायों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनका कोई ज्योतिषीय कारण नहीं होता, परंतु परंपराओं के अधीन होते हैं। तो जो परंपराएं चलती आती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन मस्तिष्क पर हावी होते हैं। जब ये मन मस्तिष्क पर हावी होते हैं तो डेफिनेटली हमारे काम बनते हैं, इसमें विश्वास रखने की ज़रूरत है। अब इन उपायों को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोच सकारात्मक हो, कि हम जो भी उपाय कर रहे हैं उसके परिणाम हमें मिलेंगे। अगर हमारी सोच नेगेटिव हो जाएगी तो हमें कोई परिणाम नहीं मिलेगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। जब हम अमाउंट दे देते हैं तो उसको वापस निकालना मुश्किल हो जाता है। धैर्य से किए हुए काम में हमें सफलता मिलती है। तो हम कुछ छोटे छोटे उपायों की चर्चा करेंगे, और वो कहीं ना कहीं आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन उपायों को कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि उनसे आपको लाभ मिलेगा। तो अगर आपका कोई लिया हुआ धन नहीं लौटा रहा तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय क्या है कि फ्राइडे को आप एक कपूर लेंगे, कपूर को जलाकर उसका काजल बनाएंगे, और भोजपत्र पर उसका नाम लेके उस काजल बनाने का तरीका क्या है कि आपने कपूर की टिक्की जलाई, कपूर की टिक्की जलाने के बाद आप उसके ऊपर बर्तन उल्टा कर देंगे। बर्तन उल्टा करने के बाद जो थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक जो उसके ऊपर जमा हो जाएगा वो कपूर का काजल होगा। उसको थोड़ा सा किसी भी ऑयल से गीला करके, अगर जैस्मिन ऑयल से करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैस्मिन ऑयल से थोड़ा सा गीला करके भोजपत्र के ऊपर प्रार्थना करते हुए
आप उसका नाम लिखेंगे और मंदिर में उसको रखेंगे। रोज़ प्रार्थना करेंगे कि मेरा रुका हुआ धन माँ लक्ष्मी की कृपा से आ जाए, वापस आ जाए। इस उपाय को करते रहिएगा, डेफिनेटली उसका मन जो है वो चेंज हो जाएगा और वो किसी न किसी तरह से आपका रुका और लिया हुआ पैसा वापस करने की कोशिश करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता हमारा पैसा लेके व्यक्ति कहाँ चला गया। जब हमारी नॉलेज में होता है तब तो हम ये काम कर सकते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा होता है किसी ने पैसा लिया, पैसा लेने के बाद वो गायब भी हो जाता है, हमारे पास उसका एड्रेस नहीं होता, हमें कुछ नहीं पता होता और हम उससे किस तरह से वसूली करें। तो इसके लिए भी एक छोटा सा उपाय है। इसमें आपको क्या करना है कि आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करेंगे, यानी कि नॉर्थ की तरफ आपकी बैक होगी और साउथ की तरफ आपका फेस होगा और वहाँ पर हनुमान जी का एक चित्र लगाएंगे। हनुमान जी का चित्र लगाने के बाद उसमें आप उसके सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। सरसों के तेल के दीपक में आप 2 लौंग डालेंगे, 2 लौंग साबुत फूल वाली डालनी है। साथ ही साथ कुछ राई के दाने डालेंगे और कपूर डालेंगे। और ये डालने के बाद जब आपका दीपक जलेगा उस वक्त आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, संकट मोचन का पाठ करना है और ये दोनों पाठ हो जाने के बाद 3 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आप प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से कि जहाँ पर भी वो व्यक्ति है उसका नाम लेके, क्योंकि नाम तो सबको मालूम होता है, नाम लेके वो जहाँ भी हो वो उसकी बुद्धि इस तरह की हो जाए कि वो मेरा पैसा लौटा दे। डेफिनेटली आपका पैसा आने की रास्ते बन जाएंगे। ये काम आपको 21 शनिवार लगातार करना है। 21 शनिवार लगातार करना है। इसे आप चाहे तो कैलेंडर पे मार्क करेंगे, डायरी में मार्क करेंगे। कंटिन्यू 21 शनिवार होना चाहिए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीच में ब्रेक नहीं हो। मान लीजिए आपने 4 शनिवार कर लिया, 5वें शनिवार को ब्रेक हो गया तो ये उपाय काम नहीं करेगा। आपको फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा 21 शनिवार तक। और इसमें अगर इसको धैर्य से काम करेंगे तो उस व्यक्ति का पता भी चल जाएगा और आपका पैसा वापस भी मिल जाएगा। हम और बात करते हैं कि क्या क्या है कि धन प्राप्ति के लिए कभी अब क्या है कि धन तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें आप पीली कौड़ी इजीली मिल जाती है, किसी भी दुकान पर मिल जाएगी, पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। और पीली कौड़ी, 2 पीली कौड़ी और 11 गोमती चक्र आप इनका तिलक लगा के आप अपने पूजा स्थान में रखेंगे। पूजा स्थान में रखने से क्या है कि आपके धन संबंधी जो परेशानियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। और अगर आपके पास लगता है कि कोई भी आपका धन नहीं दे रहा तो उस वक्त आपको क्या करना है, 11 गोमती चक्र लेने हैं, उनके ऊपर आपको सिंदूर का टीका लगाना है। सिंदूर का टीका लगाना है और जिससे धन लेना है उसका आप नाम लेंगे और नाम लेते हुए प्रार्थना करेंगे। और उन गोमती चक्रों को आप पीपल के वृक्ष के नीचे दबा कर आएंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे दबा कर आने के बाद आप प्रार्थना करेंगे कि वो इंसान जो है उसकी बुद्धि इस तरह की हो जाए, उसका विजन इतना सही हो जाए कि वो किसी का पैसा ना ले और मेरी मेहनत का पैसा है, आप मेरी मेहनत का पैसा देने में आप मेरी मदद करो, क्योंकि पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी का वास होता है। डेफिनेटली आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आपको आपके अनुकूल परिणाम मिलेंगे। और आप रेगुलर एक काम कर सकते हैं, छोटा सा काम है। आप रेगुलर भगवान के कृष्ण जी का एक चित्र अपने मंदिर में रखेंगे और उस चित्र के सामने दीपक जला के ओम कृं कृष्णाय नमः की माला, रोज़ एक माला करेंगे। अगर आपको तुलसी की माला मिल जाती है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं। ये मंत्र आप रेगुलर कीजिएगा, आपके धन के आगमन के सोर्सेज भी बनेंगे, क्योंकि धन हमारे पास आगमन के सोर्सेज बनेंगे तभी हमारा लिया हुआ पैसा कोई वापस करेगा। तो इन उपायों को कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और आपका जो धन लोगों ने लिया हुआ है उनकी बुद्धि थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो आपका धन लौटाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा और उम्मीद है, मैं चाहती हूँ
कि अगर आपने कहीं ऐसा आपका रुका हुआ पैसा है और जो आपका कोई नहीं लौट आ रहा, जिसकी वजह से आपके काफ़ी सारे काम रुके हुए हैं, तो आपका धन आपको वापस मिल जाए और आपके काम आए और उससे आप कामों में वृद्धि करो। और जब आपके ये काम पूरे हो जाएं तो भगवान के नाम का प्रसाद ज़रूर चढ़ाएंगे। अगर आपने हनुमान जी से प्रार्थना करी है और आपका पैसा मिल गया तो आप हनुमान जी के मंदिर के बाहर लड्डू का या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे। अगर आपने शुक्रवार को किया है तो माँ लक्ष्मी के मंदिर में आप खीर का प्रसाद चढ़ा कर आएंगे। और अगर आपने पीली कौड़ी पूजा स्थान में रखी है, पीपल के पेड़ के ऊपर आपने जाके ये गोमती चक्र दबाए हैं और आपका पैसा मिल गया, तो आप पीपल के वृक्ष के आगे रेगुलर दीवा जलाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कृष्ण जी का तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा और उनकी आराधना करते रहिएगा। उम्मीद करती हूँ इन छोटे छोटे उपायों से आपका धन आपको वापस मिल जाए, आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। एक नई जानकारी के साथ मैं आपके साथ फिर मिलूँगी, परंतु जाने से पहले वही गुजारिश करूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और लोगों के साथ शेयर भी करेंगे जिससे कि उनको भी लाभ हो।